चंडीगढ़ में एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक चल रही है। अलग अलग किसान संगठनों के नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। किसानों ने 2 दिनों के लिए फिलहाल दिल्ली प्रवेश टाल दिया है, यानी दिल्ली कूच का जो मोर्चा है वो 2 दिन के लिए रुक गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से 5वें दौर की बातचीत का न्योता दे दिया गया था और इसी पर बातचीत करने के लिए और आगे की रणनीति तैयार करने के लिए ये किसानों की तरफ से फैसला लिया गया है और फिलहाल बैठक जारी है। और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता गुरमिंदर का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुरमिंदर, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन इस बैठक में मौजूद है और अभी तक में क्या कोई बात निकल करके सामने आई है कि क्या इस बैठक में आगे की रणनीति अब किसानों की तरफ से तय की जा रही है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है आज चंडीगढ़ के किसान भवन में हो रही है, सेक्टर 35 में, जहां पर लगभग 40 के करीब जो जथेबंदियां पूरे देश से यहां पर पहुंची हुई हैं। जिस प्रकार से कल शंभू बैरियल और खनौरी बैरियल के ऊपर जो झड़प हुई है और जो लगातार जो पुलिस की तरफ से अथरू गैस छोड़े जा रहे थे और एक जो नौजवान की मौत हो चुकी है, उसके चलते हुए आज सभी जो पार्टियां फिर इकट्ठी हुई हैं और यहाँ पर केस्ट कैद के अलावा और कई जो लखोवाल ग्रुप है, गोरा ग्रुप है, सारे ग्रुप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मीटिंग चल रही है। शाम को एक ब्रीफ करेंगे कि इकट्ठे होंगे या नहीं, क्योंकि किसानों का कहना है कि अगर हमने लड़ाई लड़नी है केंद्र सरकार के खिलाफ तो जिस प्रकार से दिल्ली में हमने पहले इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी थी उसी प्रकार की लड़ाई दोबारा लड़ी जाएगी। इसी के चलते हुए आज जो सभी जो संस्थाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जथेबंदियां सभी पहुंची हुई हैं और कुछ ना कुछ राजनीति कर रहे हैं कि रणनीति क्या अपनाएंगे, जो शाम को आज ब्रीफ करेंगे कि ये सभी जथेबंदियां इकट्ठी होगी या अलग अलग लड़ेंगी। क्योंकि जो किसान है मुद्दा सभी का एक है, सभी का ये कहना है कि हमारे जो किसान अलग अलग लड़ रहे हैं एमएसपी को लेकर, चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे खीमगिरी के जो किसान है उनको मुआवजा देने की हो, या दिल्ली में पहले शहीद हो गए थे उनको मुआवजा देने की बात हो, उसके चलते हुए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत भी जारी है, लेकिन शाम को आज जो मीटिंग है शाम को पता लग पाएगा कि इकट्ठे होंगे या अलग अलग लड़ेंगे। जी गुरमिंदर, अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, क्योंकि इसके में अगर हम ये कहें कि एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो शामिल नहीं था उस वक्त तक में, या फिर हम चरहुनी ग्रुप की बात कर ले तो वो भी जो है उसमें शामिल नहीं थे। अब जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा भी आ चुका है, तमाम और भी संगठन जो है इसमें पहुंच चुके हैं, तो अब क्या माना जाए कि तमाम किसान, क्योंकि अभी आपने भी कहा कि किसान भी यही सोच रहे हैं कि हम अलग अलग अपने ही मुद्दों को लेकर के अलग अलग लड़ रहे हैं, तो अब ये अब एक साथ मिलकर के यानी कि आगे बढ़ने की तैयारी है और सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव रखे गए हैं उस पर क्या कुछ अमल करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, केस्ट कैद आए हुए हैं, उनका भी यही कहना कि लगातार मीटिंगें तो पहले भी दिल्ली में हुई थी और यहाँ भी 3-4 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन हल नहीं निकल पाया। अगर सरकार कोई हल निकालना चाहती है तो मीटिंग करके कोई ना कोई आश्वासन हमें दे और लिखित में दे, क्योंकि पहले भी जो मीटिंगें हुई थी उसमें हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया था लेकिन लिखित में कुछ नहीं दिया गया, जिसके चलते हुए शंभू बैरियल, खनौरी बैरियल, डबवाली बैरियल पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसके चलते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसान दोबारा से हम एक हो जाते हैं तो जो लड़ाई लड़ी जा रही है इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि पहले भी दिल्ली में जिस प्रकार से लगातार सभी किसान इकट्ठे हुए थे और सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और वहां से जीत लेकर वापस आए थे, लेकिन जिस प्रकार से शंभू बैरियल और खनौरी बैरियल के ऊपर जो कल झड़प हुई है उसको चलते हुए आज एक मीटिंग की जा रही है। मीटिंग का यही मकसद है कि अगर सभी किसान जो नेता इकट्ठे होते हैं तो मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जी बिल्कुल गुरमिंदर, और कितनी देर की बैठक चल सकती है, कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल 2 घंटे के करीब हो चुका है, मीटिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन 4:30-5 बजे का करीब का टाइम दिया गया कि मीडिया को ब्रीफ करेंगे। लेकिन अभी मीटिंग अंदर स्टार्ट चल रही है, मीटिंग के बाद ही पता लग पाएगा कि मीडिया से क्या ब्रीफ करेंगे। सभी किसान जानकारी के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। तो फिलहाल ये अहम बैठक चल रही है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साथ अन्य संगठन भी जो है इस बैठक में शामिल हुए हैं और यही अब आगे रणनीति तैयार करने की कोशिश की सब साथ मिलकर के जो तमाम मुद्दे हैं, खासतौर से 3 मुद्दे हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है, उस पर आगे की रणनीति तैयार की जाए। 2 दिन के लिए दिल्ली प्रवेश फिलहाल टाल दिया गया है।